हमेशा अवामी मसाइल को आश्कार करने में हमेशा अपना सहाफती किरदार अदा किया। आज का प्रोग्राम कोविड-19 की इस वबा के दौर में सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, ये सारी चीजें सिर्फ अखबारों में दिखाई जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? इस हवाले से देखिए खुफिया की खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हर दौर में अवाम की बका की खातिर अपने फराइज को अंजाम दिया और इस वबा के दौर में भी हमने अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। आज का प्रोग्राम बिल्कुल अलग है कि लॉकडाउन, समाजी दूरी, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर ये सिर्फ अखबार, खबरों और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकायक कुछ इसके बरक्स हैं। होलसेल मंडियों में समाजी दूरी और सैनिटाइजर की क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। मजदूर तबका बिना मास्क के इन मंडियों में इंचेस के फासले से भी अशिया खरीद रहा है। यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, न जाने आने वाले दिनों में कौन सा बौछार आने वाला है। सब्जी और फल मंडी, अनाज मार्केट, जोड़िया बाजार और तो और मछली बाजार की हालत देखकर इस बात का एहसास हो रहा था कि अल्लाह की वाकई रहमत है, वरना कोरोना की तबाहकारियां पूरी कौम को बर्बाद कर चुकी होती। सब्जी मंडी, जहां पे सब्जियों का ऑक्शन रात 2 बजे के बाद शुरू होता है, वहीं पे कमिश्नर ऑफिस में हमारी आने की खबर के बाद माहौल ही बदल गया। 2 असिस्टेंट कमिश्नर कमेटी ऑफिस में पहले से ही मौजूद थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे आने का मकसद क्या है। पूरी मंडी में जहां लाखों की तादाद में एक दिन में लोग सब्जियां खरीदने आते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोई प्रिकॉशंस तो बहुत दूर की बात है, वहां किसी को ये भी मालूम नहीं था कि कोरोना है क्या। कोई इस कोरोना को मर्द समझ रहा था, कोई औरत, कि आखिर ये कोरोना है क्या, ये जानने की कोशिश की जा रही। इस मंडी में हमने वो तूफान बदतमीजी देखी कि उसको देखकर साफ ये लग रहा था कि हमारी कौम में से ये वबा इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। खुफिया की टीम ने सब्जी मंडी का रुख किया तो पता चला वहां 2 असिस्टेंट कमिश्नर आज मौजूद हैं। मार्केट कमेटी ने इस राज को आश्कार कर दिया था कि पूरे रमजानुल मुबारक में सिर्फ 2 बार सरकारी अफसरान की आमद हुई। हमसे पूछा गया यहाँ आने का मकसद, तो बात घुमा के बताई गई कि केमिकल अदरक, लेकिन असल मामला था समाजी दूरी और कोविड-19 से यहाँ के लोग कितने आशना थे। हमने इस मंडी में जो तूफान बदतमीजी देखी वो हम दिखा रहे हैं। कोरोना मर्द है या औरत, इस मंडी में लोगों ने ये बातें भी की जिससे ऐसा लग रहा था कि कोरोना को भी इन मासूम लोगों पर तरस आ गया होगा, इसीलिए उन्हें इस वबा ने छोड़ रखा है। वबा के इस दौर में भी मिलावट उरूज पर थी। इस वक्त भी केमिकल ज़दा अदरक फरोख्त हो रही थी। इस वक्त हम मौजूद है सब्जी मंडी के अंदर और हम यहाँ ये देखने के लिए आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, मास्क पहने जा रहे हैं या नहीं, SOPs फॉलो की जा रही हैं या नहीं, और ये देखना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है इन लोगों को। AC गुलबर्ग हैं वो, उनसे पूछेंगे, थोड़े से सवाल उनसे करेंगे कि वो इस नज़रिए को कैसे देखते हैं और उनकी नज़र में ये सब जो यहाँ पे चल रहा है वो सेटिस्फाई है या नहीं। इसमें ऐसे है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सैनिटाइजर्स, मास्क और पब्लिक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको प्रैक्टिस किया जाएगा। तो हमारी मार्केट कमेटी भी इस मामले में एक्टिव है, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मास्क के मामले में हमने लोगों को एजुकेट किया है और नेक्स्ट 1-2 डेज में इंशाल्लाह यहाँ पे हम इंश्योर भी करेंगे। अच्छा, आप
आपसे मैं थोड़े से और सवालात करूंगी। एसी गुलजार हिजरी साहब से कुछ थोड़े बहुत, मैं वही अगेन मेरे को माना सवाल करा कि अगर मैं किसी से पूछूं, बहुत सारे लोग हैं, किसी एक से भी पूछूं कि कोविड-19 क्या है, तो क्या आप लगता है आपको, आप देखते हैं उसको कि उस बंदे को ये बात पता होगी या उसको उसकी प्रिकॉशंस किस तरीके से लेनी है, या बहुत सारी बातें पता होगा कुछ भी? आप तजुर्बे के तौर पे किसी एक दो को पकड़ के पूछ सकती है। अच्छा, पूछ लो, पूछ ले, एक तजुर्बा कर ले, पूछ ले किसी से। एक दो लोगों से पूछो। अच्छा, कोरोना वायरस क्या है? ये हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा। चले कोई बात नहीं, फास्ट। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस सब डोंट टेक इट। मेरे और से बात कर लो। सेकंड बाबा, एक सेकंड, एक सवाल पूछूंगी। कोरोना वायरस क्या है? सर अब हम लोगों को पता नहीं। क्या है सर पता नहीं। 3 लोगों से पूछा भी तो 3 डाउन हुए। कोरोना वायरस क्या है? बाबा पता नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या कुछ भी नहीं है, ऐसे धोखा दे रहे दुनिया को ये। मकसद जो है वो क्रिटिसाइज या किसी को जो है वो निशाना बनाना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग एजुकेट हो जाएं, और इन लोगों को एजुकेट कौन करेगा? हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न सिर्फ यही है, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि जो है आवाम इस बीमारी से, इस वबा से जितनी जल्द से जल्द हो सके और जितनी मुमकिन कोशिश हो सके हम वो करें। साहब हमारे साथ हैं और ये हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। शुक्रिया, आप जो है ना यहाँ पे तशरीफ लाए। एजुकेशन इस कोविड-19 की जो अलमिया है वो हमारी मनासल कौम पूरे पाकिस्तान, हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी एक लेटर लिखा था स्टार्ट में कि इसके लिए अब 50,000 आदमी यहाँ पे रोज आता है। अगर 30 रुपए या 50 रुपए का मास्क हो, सैनिटाइजर्स, इसके अलावा दीगर जो चीजें हैं उसके अलावा उसके लिए बजट चाहिए होता है 2 करोड़ रुपए का। बजट कौन हाँ, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हेल्प के लिए बाकायदा एक लेटर लिखा गया था। अच्छा। लेकिन वो टेल अप टू नाउ अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं हुआ। जी, तो अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। एक मोमा बना हुआ है अदरक का, जिंजर का, और बड़े फ़ायदे हैं इसके, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये हुई है कि धुली हुई अदरक का वो माजरा क्या है क्या केमिकल? अच्छा, ये अदरक का ये है कि केमिकल में, और इसको ये भिगोते हैं पानी के अंदर ना। अच्छा। इसका जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है ना। भिगोते हैं तो वेट ज़्यादा हो जाता है। वेट ज्यादा हो जाता है। उस सवाल से लास्ट रमजान में भी हमने तकरीबन 40 से 50 लाख की जो है, जो उस वक्त के एसी थे और बेरोन सप्लाई और मार्केट कमेटी वालों के साथ मिलके डिस्ट्राइक की गई थी। अदरक को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अदरक के अंदर जो है वो क्या जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं और किस तरीके से उसको नुकसान दे वो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। हम सब एक हैं, मैं बार बार कहती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, हम सब अलग नहीं हैं। हम इस वबा में भी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से और अपने खुशी से आए हैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। करा दी, मैंने खुद इनको चेक किया है। हाँ? ड्यूटी के दौरान इन्होंने यहाँ से गायब करा दिए। अक्सर यही करते हैं, अपने मजदूरों को उठा के आगे कोने पे भी चेक किया। तकरीबन ये लोग इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से मिल जाती है तो एकदम से गायब हो जाते हैं। प्रॉपर हम डेली बेसिस पे ब्यूरो से सप्लाई एंड प्राइसेस के इंस्पेक्टर हैं हम लोग। क्या है कोरोना, क्या है? पता ही नहीं, पता नहीं, लड़का है या लड़की है ये भी नहीं पता। पता ही नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो पता ही नहीं क्या। अब से ही करूँगी कि हमें तो चले, आपको हमें हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ घर में भी अवेलेबल हैं, वैसे भी अवेलेबल हैं, तो ऑफिस की तरफ से भी थोड़ा बहुत अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को पानी और साबुन का तो हक है ना। मैं अभी काफ़ी देर से सोच रही थी कि कोई किसी किस्म की वॉशिंग वगैरह कुछ तो होना चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी सारी मार्केट कमेटी इनको प्रोवाइड करती है। ये एक प्रॉपर
बनी हुई, मतलब ये कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर एक सब्जी मंडी है। तो यहाँ पे वॉशरूम्स, उनकी वॉशिंग फैसिलिटीज सारी मौजूद हैं और उसमें साबुन जो है वो मार्केट कमेटी हमारी जो इस मंडी की इंतज़ामिया है वो उसको प्रोवाइड करती है। बिल्कुल जी। अच्छा, हमारा यहाँ पे आने का मकसद किसी को जो है वो निशानदही करके जो है वो किसी को जो है वो बिल्कुल निशाना बनाने का नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अगर ये लोग जो है वो SOPs फॉलो करेंगे और क्योंकि फॉलो करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आए थे और AC साहब हमारे साथ मौजूद थे और भी दीगर उनके साथी जो है वो ऑफिसर्स मौजूद थे। तब की सिचुएशन, अब की सिचुएशन आई थिंक और वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई जो है वो SOPs तो बहुत दूर की बात है, किसी को भी पता नहीं होगा। ये एक नमूना मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले भी दिखा चुकी हूँ। कोरोना वायरस क्या चीज़ है? कोरोना वायरस हमारा को मालूम नहीं है क्या है। जितनी भी मंडी है किसी एक इंसान को भी पता नहीं है कि कोरोना क्या है। खरीद रहे कोई आपने? बस कोई आधा लोग खरीद रहे हैं, हर कोई नहीं खरीद रहे। 25 का एक, 50 की जोड़ी। किसी ने भी नहीं खरीदा? नहीं खरीदा है, मतलब 10 बंदों में से एक खरीद रहा है, बाकी सब्जी मंडी रात में लगती है और फ्रूट मंडी सुबह में, लेकिन फ्रूट मंडी का सब्जी मंडी से भी ज्यादा बुरा हाल था। एक के ऊपर एक शख्स धक्कम पेल। ऑक्शन में ऐसा लग रहा था कि सारे शहर के फ्रूट वाले एक ही जगह आ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और किसी प्रिकॉशन का नामो निशान न था। तमाम फल वालों ने धावा बोल दिया क्योंकि ना ही उनके चेहरों पे मास्क था और लॉकडाउन का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। यहाँ भी वही सारी बातें थी कि आखिर कोरोना है कौन, ये एक मुअम्मा बना हुआ था। यहाँ तो सब्जी मंडी से भी ज्यादा बुरा हाल था। सिंध हुकूमत की कड़ी पाबंदी के बावजूद यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स और कार्बाइड बेचे जा रहे थे, वो भी खुलेआम, बिना किसी पाबंदी और बिना किसी खौफो खतरे के। केले गलाने वाले गोडाउन्स में आबोताब से अपना कारोबार चमका रहे थे। अभी बहुत से इंकशाफ बाकी हैं, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सिंध हुकूमत के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना उनमें सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनी जगह, रेट भी हुकूमत के दिए हुए नहीं है। वबा सर पर है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिलावट माफिया सरगर्म है। मंडी में जगह जगह महंगी अशिया फरोख्त हो रही थी। ऑल इज वेल का राग नापने वाले तमाम ऑफिसर्स ये देख लें कि आखिर कैमरों ने क्या कैद किया है। सुबह सवेरे लगने वाली फ्रूट मंडी का तो सब्जी मंडी से भी बुरा हाल था। ऑक्शन के वक्त लोग एक दूसरे के सर पर चढ़ रहे थे। किस बात का कोविड-19, किस बात की समाजी दूरी, ये लोग कह रहे थे। मंडी में कोरोना आकर तो दिखाए, वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी महंगाई आसमान पर थी और आम गलाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड खुलेआम बिक रहा था और शॉपिंग बैग भी। यानी सिंध हुकूमत के हर ऑर्डर की अहमियत खाक होती दिखाई दी। इतना बड़ा इज्तिमा दारुल उलूम कराची में जुम्मे और ईद के दिन नहीं होता जितना यहाँ दिखाई दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी के अंदर, फ्रूट मंडी के अंदर। पहले हम गए थे वेजिटेबल जो सब्जियों की मंडी लगती है वहाँ गए थे। इस वक्त हम आए हैं फ्रूट मंडी के अंदर और आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं
आप देख सकते हैं फालसे के जो है वो स्टॉल पे, और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनी जगह, रेट भी हुकूमत के दिए हुए नहीं है, अपनी मनमर्जी के रेट है। जिसका जो दिल आ रहा है, जिसका जितने का दिल आ रहा है, सब लोग अपनी मर्जी से जो है वो बेच रहे हैं, लोगों को, आवाम को पागल बना रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, कम से कम एक जगह पे इतने सारे लोग जो है वो मौजूद है। डिस्टेंसिंग की तो मतलब बिल्कुल 1% भी, अगर आप खुद देख सकते हैं, आप फैसला कीजिए, मुझे आप छोड़ें, आप अपनी आंखों से देख के फिर फैसला कीजिए कि यहाँ पे कौन सा लॉकडाउन है। आज फ्राइडे का दिन है, किसी किस्म की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। फ्राइडे को बाजमात नमाज नहीं हो सकती, लेकिन बाजमात इस तरीके से खड़े हुआ जा सकता है। ये कौन सी जो है वो लॉकडाउन है? हुकूमत के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शॉपिंग बैग्स पर दफ़ा 144 है और उसके ऊपर पाबंदी है। दफ़ा 144 की दफ़ा लगी हुई है, पाबंदी है शॉपिंग बैग्स बेचने के ऊपर। खुलेआम यहाँ पे बेचा जा रहा है। ये कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट है, इसकी जो है वो बेचने के ऊपर SFA सिंध फूड अथॉरिटी ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। ये भी खुलेआम बेचा जा रहा है। तो मतलब ये शॉपिंग बैग्स हैं, ये भी जो है वो खुलेआम बेचा जा रहा है। तो मतलब मकसद क्या है? सिंध हुकूमत की जो है वो फैसले की वो करना है, धज्जियां उड़ाना है। ये बताओ, अगर सोते सोते कोरोना आ गया, क्या है कोरोना? ये तो मंडी है, बड़ा कोरोना यहाँ पे क्या करे। सब्जी मंडी के अंदर गए थे तो वहाँ पे भी आपने देखा था 2 असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे। तो ये सब्जी मंडी नहीं, फ्रूट मंडी है। यहाँ पे भी किसी न किसी का मौजूद होना तो लाजमी सी बात है, ज़रूरी है। या क्या इकदाम किए जा रहे हैं कोरोना वायरस को जो है वो बचाने के लिए? जी, तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो टोटल 2 दफ़ा आए हैं। एक तो हमें दिखाने के लिए, हमें प्रोटोकॉल देने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? यहाँ पे तो बंदे के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो खड़े हुए हैं और कोई किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। नमाज रोकी हुई है, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन फ्रूट खरीदे जा सकते हैं। फ्रूट इम्पोर्टेंट है, नमाज इम्पोर्टेंट है। अब ये गवर्नमेंट के जो भी रिलेटेड लोग हैं, लाइक कमिश्नर कराची है या सिंध गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या जो भी इंटेलेक्चुअल हैं या जो भी NGOs हैं जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं जिस सोसाइटी में, ये उनका काम है कि आपने लोगों को एजुकेट करें। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हमारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये भी इनका कसूर नहीं है। कसूर जो है ना मेरे और आप जैसे लोगों का या गवर्नमेंट का है, जिनके ये फ़र्ज़ बनता है कि इनको एजुकेट करें और इसके नुकसानात से इनको बाकायदा अवेयर करें। आप देखिए मेरे पीछे कितने लोग खड़े हुए हैं। कम से कम CM साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि कोरोना सिंध में क्यों फैल रहा है और लोग इतने क्यों मर रहे हैं, अमवात क्यों हो रही हैं, और यहाँ से निकल के कोरोना ये लोग कितने लोगों को बाहर लगाएंगे। सबसे ज़्यादा अहम सवाल तो ये है कि ये हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये कितने लोगों को लगाएंगे। अहम बात तो ये है कि यहाँ से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ यहाँ पे। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट मंडी के अंदर और ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मस्जिद में कोरोना वायरस, शहर के अंदर कोरोना वायरस, किसी बीमारी में मरने वाला आदमी मर जाता है अस्पताल में, उसको कोरोना वायरस कहता है। ये मंडी में लोग चिपक के घूम रहे, एक साथ घूम रहे, मंडी में कोरोना वायरस नहीं। जहाँ हुकूमत को कुछ भी फायदा है, थोड़ा भी फायदा मिल रहा है, वहाँ कोरोना वायरस नहीं है।
और जो बाहर लोग मजदूरी कर रहे हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, रेडी वालों को बंद कर देते हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस नहीं है। यही सवाल है कि मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जो बाहर बेचारे फ्रूट बेच रहे हैं, जो ठेलों पे फ्रूट बेचते हैं, उनके लिए वायरस है, उनके लिए वायरस है। यहाँ पर वायरस नहीं है, मसाजिद में वायरस है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो केले रखे हुए हैं, बनानास रखे हुए हैं बहुत सारे अमाउंट के अंदर। ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, इसका कलर जो है वो ग्रीन है। ये जब दरख्त से उतारा जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये इस कंडीशन में होता है। लेकिन ये पीला हम तक जो पहुँचता है वो क्या राज है? इसके पीछे एक राज है, एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट हम आपको दिखाएंगे। के इस दौर में हम मौजूद हैं यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के अंदर। बनानास की कोल्ड स्टोरेज है ये। मेरे हाथ में ये केमिकल की बोतल है जिसका नाम है इथिलीन कॉन्सेंट्रेट स्प्रे जेल। जो भी है ये एक केमिकल है। इसे जो है वो केले जो है वो कलर चेंजर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर है इनका, तो ये स्प्रे छोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो ये कलर जो है इसका येलो कलर में तब्दील हो जाएगा जो कि हमें मिलता है। तो ये सारी सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से पाबंदी लगी हुई है इन चीज़ों के ऊपर। ये स्प्रे हमारे पेट में जाकर हमारी इंसानी सेहत के लिए क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये स्प्रे ठीक है, क्या इसके अंदर मिलाई जाने वाली चीज़ें हमारे लिए ठीक है, नुकसानदेह नहीं है। सिंध फूड अथॉरिटी ने पाबंदी लगाई हुई है किसी भी किस्म के इन सारे स्प्रेज जेल पर कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। फिर भी खुलेआम सारा ये काम किया जा रहा है। कोविड-19 जैसी वबा को बोल रहे हैं कि मंडी में नहीं आ सकती। कमिश्नर, सीएम साहब और उनके मातहत अफसरान अब ये देख ले कि आखिर हो क्या रहा है। मंडी में जिन ऑफिसर्स को ड्यूटी पे लगाया है, क्या वो ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ से कोरोना बाहर फैला तो क्या तबाही मचेगी? क्योंकि ये मजदूर तबका इस काबिल नहीं कि अपना इलाज खुद करा सके। अभी बहुत सारे इंकशाफात हैं बाकी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कोरोना क्या है? वायरस है। क्या वायरस है? बताओ। ये तो हाल है। ये कराची फिश हार्बर है। ये कराची की सबसे बड़ी फिश मंडी कहलाई जाती है। यहाँ पर तुलुए सुबह से शाम 4 बजे तक मछली मंडी लगाई जाती है। यहाँ पर कोई भी रौनक नजर नहीं आई, तो आखिर फिर पूरे शहर में मछली कहाँ से आ रही है? खुफिया नुमाइंदे फिश हार्बर से निकल के साहिली इलाकों पर फैल गए। मौजूद हैं फिश हार्बर में, लेकिन वो तूफ़ान बदतमीज़ी नहीं है जो कि मंडी में है और जिसकी हमें खबर मिली थी। लेकिन ये तो वो जगह है जो लीगल है। देखिए, मछली बाज़ार तो एक मुहावरतन भी कहा जाता है कि मछली बाज़ार ना बनाओ, इसे मछली बाज़ार ना बनाओ। तो मछली बाज़ार तो इट्स मेंट टू बी लाइक दैट। समझ रहे हैं आप लोग कि उधर तो रश होता ही होता है, वरना मुहावरतन ना कहा जाता कि मछली बाज़ार ना बनाओ। तो यहाँ पे वो रश नहीं है जैसे कि होना चाहिए, लेकिन ज़मीनों के ऊपर ये पड़ी हुई है। तो आप सोचो, ज़मीनों के ऊपर खाने की इस तरीके से चीज़ों का पड़ा होना, और ऑक्शन जब भी होता है तो जो SOPs हैं, SOPs फॉलो करनी चाहिए, चाहे कोरोना वायरस हो ना हो। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि किसी से भी पूछेंगे कि कोरोना क्या है, देखेंगे जवाब मिलता है या नहीं। कोरोना क्या है?
मतलब है क्या? ये कोई बीमारी वायरस निकला हुआ है कोई, क्या है बीमारी? ये तो हम लोग को कैसे नहीं पता। कि आम दिनों में आप आए तो यहाँ पे ये सब यहाँ से लेके आगे तक भरा हुआ होता है। कोरोना क्या है? वायरस है क्या वायरस है? जो बता, ये तो हाल है। ये बता दो कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ मतलब फराहम की जा रही है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। मास्क अवेलेबल है या नहीं है, सैनिटाइजर्स अवेलेबल है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिश हार्बर सील हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ये सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पे ये वॉक थ्रू बना दिया। तो ये तो सिर्फ 5% है जो अभी हमने देखा, वो सिर्फ 5% है। असल काम और असल रश तो हज़ारों की लाखों की तादाद में तो कहीं और है, जो कि अब्दुल बट ने बताया कि वो इलीगल है और उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब इस बात में सदाकत कितनी है और क्या है और अंदर क्या सारे मामलात हैं, ये तो या तो वही लोग जानते हैं जो उसको चला रहे हैं, और या फिर जो उसको हैंडल करने वाले जो लोग हैं वो चला रहे हैं। लेकिन सदाकत और सच्चाई ये सब चीज़ें तो जब बात होगी तभी पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये फिशरीज़ की कहने को तो ये हार्बर है, लेकिन ये इतना कोई गंदा और गलाजत से भरा हुआ जिसे कहना चाहिए कि ये हार्बर है। ये यहाँ पे इसको जूम इन करके दिखाएं, कचरे का पाड़ा लग रहा है मुझे, ये एक कचरे की वो लग रही है कि इस कदर गंदगी है इधर। सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर भूल जाएं यहाँ पे, और सारी चीज़ें तो बिल्कुल मजाक लगेगा अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँगी तो ये लेकिन सबसे अहम बात जो है इस वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग से भी ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये सारी जो है वो इलीगल है। यहाँ पे इससे शिप से उतारी जाती है, बोट से उतारी जाती है, गंदगी बदबू हद से ज़्यादा, यहाँ खड़ा होना दुश्वार है। कोरोना क्या है पता नहीं, हम लोग बस बीमारी बोला है दुनिया ने, हम लोग ने सुना है। और मास्क वास्क पहना आपने? मास्क हम लोग दरिया वाला है, मास्क क्या करेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं फिशरीज़ के ऑफिस में। चेयरमैन साहब का ये ऑफिस है, इनका नाम है अब्दुल बर, और इनसे कुछ सवालात हैं हमारे दिमाग में, वो करने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि सब सवालों के सही और सच जवाब मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ आपकी इजाज़त से कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पता है, हम सबको पता है, तो बातें ये चल रही हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा या लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनको मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स वगैरह, मतलब ऐसे ही सवाल है आप। जी नहीं बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि ये देखें वक्त के लिहाज से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को जो है वो लोगों में अवेयरनेस भी आए, और अगर कुछ ऐसा है कि हमारे लोग इसका ख्याल नहीं करते तो वो अपना नुकसान करते हैं। देखिए रही बात हमारे हार्बर की, तो हार्बर पे ये चूँकि एक मछली बाजार है, यहाँ वाकई बहुत मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग का। कुछ मैं आपको ये नहीं कहता कि हम 100% इसमें कामयाब हो गए हैं और हम इसको बिल्कुल मेंटेन रख रहे हैं। देखिए फ़िलहाल तो हमारा काम बंद था, तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने हमारा काम बंद था। अब जैसा आपने देखा हमारे ऑक्शन हॉल्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, और हमारे पास अभी ये तकरीबन 3 दिन से हमारी लाचें निकलना शुरू हुई हैं, हमें परमिशन मिली है काम करने की। तो जो SOPs सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है फॉलो हो रही है, जो वो हम फॉलो कर रहे हैं। हमने वॉक थ्रू सैनिटाइजर्स गेट लगा दिए, हमने यहाँ पर उनको मास्क तकसीम किए तकरीबन 10,000 लोगों को, और इसी तरीके से जो रेड जोन में जाता है, मार्केट एरिया में जाता है, उसको हम लोग जो है वो सैनिटाइजर और ये सब चीज़ें मेक श्योर करते हैं कि वो लाजमी हो। तो फिर ये क्यों बातें चल रही हैं ऐसी कि मंडी में और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये क्या बात है? मतलब ऐसे ही अफवाह है? आपने बिल्कुल ठीक सुना, और ये बिल्कुल ऐसा है कि ये ऐसा होता रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ भी हुआ हार्बर को, और हार्बर को 1-1.5 महीने के लिए सीज भी कर दिया गया।
अच्छा, बाहर भी किसी ने मास्क वगैरह या सैनिटाइजर वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? जो लोग बाहर ऐसे ही घूम रहे थे अभी, जैसे ही मैंने अंदर आते हुए देखा। नहीं, अब देखिए सारे लोग हमारे नहीं हैं। अब ये देखिए एक जनरल, जैसे आप आई हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मैं जब आई थी मैंने मास्क अभी पहना नहीं हुआ पहना था। आपने। मैंने इसी सिर्फ तरीके से- आपसे बात करने के लिए मास्क उतारा है। थैंक यू वेरी मच। मैं अच्छा हाँ। खैर इस बात को मैं हम अपने तौर पे मेक श्योर करते हैं कि हर बंदा मास्क पहने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस फिशरमैन कम्युनिटी में अभी तक कोई एक केस भी नहीं आया है। अभी तक सामने अच्छा, एक सवाल और है कि 1000 गज के प्लॉट के अंदर 2000 वर्कर कैसे काम करें, क्योंकि वो आप ही के अंडर जगह है, तो अब आपको ही उसकी जवाबदारी करनी पड़ेगी। आप ही जवाब दे हैं उस बात के। बात आपकी ठीक है। हाँ। आपकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ। ठीक है। कि 1000 गज की जगह के अंदर 2000 लोग काम कर रहे हैं, एग्री मैं करता हूँ। लेकिन दूसरी बात से डिसएग्री करता हूँ कि वो मेरे अंडर है। अच्छा, आपके अंडर नहीं मेरे है, अंडर। तो चले फिर भी जवाब और देते हैं। मैं जवाब आपको देता हूँ। देखें, मैंने उसके लिए ये आप मैं समझता हूँ आप इन वार्डों की बात कर रहे हैं जी, जो जी। हमारे सराउंडिंग में जो ये मच्छर कॉलोनी, बंगाली पाड़ा और ये लियारी, ये यहाँ पर जो वाड़े बने हुए हैं, ये सारे आखिर कोरोना क्यों ना फैले? मंडी में ना ही कोई मास्क पहना हुआ था, ना ही किसी किस्म की कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही कोई सैनिटाइजर की सहूलत अवेलेबल थी। गंदगी से निकाल के मछलियों को सड़कों पे रखा जा रहा था। खुफिया कैमरा की मदद से ये सारी चीजें रिकॉर्ड की गई, क्योंकि अगर हम वहां पे कैमरा निकालते तो जान और माल दोनों का खतरा था, जो आप देखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। 5 बजे हमारा बंद करने का। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे दायरा वायरा कहाँ लगा हुआ है? गवर्नमेंट ने कहा है SOPs फॉलो करने के लिए, कोई दिया है पर्चा वर्चा? क्या हमारे आते ही मिट गया, हवा ऐसी चली? चेयरमैन फिशरीज को कानूनी मंडी लगाने की इजाजत है और जो गैर कानूनी मंडी लगाई जा रही है इसके खिलाफ इन्होंने पुलिस, रेंजर्स और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को शिकायत दर्ज की है, लेकिन उन शिकायत पे अमल अब तक नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग या दीगर प्रिकॉशंस नजर नहीं आए, फिर चाहे वो फल मंडी हो, सब्जी मंडी हो, अनाज मंडी हो या फिर मछली मंडी। इन मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क का तो नामो निशान नहीं था। कमिश्नर की सारी SOPs धरी की धरी रह गई और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पर्चों तक ही महदूद रहीं। जब तक ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने चिल्ड ACs में बैठ के मजे लेना नहीं छोड़ेंगे और फील्ड में नहीं आएंगे, तब तक मुआशरे में बदलाव नहीं आ सकता। अगर सारी चीजों का यही आलम रहा तो रमजानुल मुबारक के इस आखिरी अरसे में कोरोना इतना फैल जाएगा कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मछली मार्केट सबसे खतरनाक जगह थी जहां से कोविड-19 फैलने का खदशा था। खुफिया की टीम कराची फिश हार्बर पहुंची तो पता चला कि यहाँ तो मछलियाँ आ ही नहीं रहीं। इतनी कम तादाद में मछलियाँ नजर आईं। यहाँ के चेयरमैन से बात हुई तो पता चला कि गैर कानूनी 60 से जायद जेटी है जहाँ से मछलियाँ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ी माफिया है जो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत से अपना गैर कानूनी धंधा कर रही है। जोड़िया बाज़ार के अंदर और एक शॉप के बाहर हैं और ये चावल वगैरह की दुकान है। अच्छा, इनसे ये पूछने आए हैं, मकसद ये है यहाँ आने का और पूछने का इनसे जो सवाल है कि जो गवर्नमेंट ने SOPs का फॉलो करने का कहा है या कुछ आपको फैसिलिटी अवेलेबल करी है, कोई मास्क, सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी ऐसा हुआ है? गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ हमें दिया नहीं गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे सैनिटाइजर होता है, मास्क होते हैं, ये कोई चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। और तकरीबन 2 महीने के बाद हमारा जो बैक साइड वाला एरिया है SOPs नहीं दी, कुछ भी नहीं दी। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये दुकान के बाहर रश है तो मतलब ये कोई दायरा वगैरह बनाना कुछ भी नहीं? वो हम अपनी मदद आपके तहत हम खुद कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कौन सी SOPs फॉलो की जा रही हैं। कोई SOPs फॉलो नहीं की जा रही है।
और कानून सबके लिए बराबर होता है, बातें सबके लिए बराबर होती हैं, लेकिन उस पर अमल जो है वो नहीं किया जाता, SOPs फॉलो नहीं की जाती। आपने सब लोगों को अंदर से निकाल दिया? नहीं, हम लोग बंद करने का आते ही हमारी शक्ल देखकर 5 बजे हमारा बंद करने का। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे दायरा वायरा कहाँ लगा हुआ है? गवर्नमेंट ने कहा है SOPs फॉलो करने के लिए, कोई दिया है पर्चा वर्चा? क्या हमारे आते ही मिट गया? हवा ऐसी चली कि मिट गया हमारे, या हम कोई साथ हवा ऐसी लेकर आए थे मिटाने वाली? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसे लगा। अरे छोड़े दायरा वायरा, कहाँ कौन सा दायरा छोड़े? क्या सैनिटाइजर या मास्क है? दुकान के बाहर तो कोई SOPs फॉलो करने के लिए कहा है, कोई पर्चा वर्चा है? दिखा दे। ये देख लीजिए कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है, और सारी 6 बज रहे, कौन सी दुकानें खुली हुई है, कौन सी बंद है 6 बजे के टाइम पे। तो ये सब क्या SOPs फॉलो करना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना सिर्फ और सिर्फ DHA के लोगों का काम है? मतलब क्या ये सिर्फ हमारे लिए है और ये सिर्फ डिफेंस सोसाइटी के लिए है, सिर्फ हम फॉलो करेंगे ये SOPs सिर्फ हमारे लिए हैं? ये फैसला कौन करेगा? आपका मास्क नहीं है सर, मास्क मेरा अंदर गोदाम पे रखा हुआ है। तो वो अंदर रखने के लिए थोड़ी होता है, तो वो क्या काम ऐसा केमिकल का सब अंदर रखना पड़ा। सही। हाँ, वो हमें देख के दुकानें बंद कर रहे हैं। ये बात 6 बजे का टाइम है और ये बाबा दुकानें बंद कर रहे हैं, देखें। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आईना दिखाने के लिए किया गया है। कोरोना सिर्फ इन शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स और मसाजिद में नहीं फैलेगा। अगर फैलेगा तो इन मंडियों में लाखों लोग जो इस वबा को और इस बीमारी को मजाक समझ रहे हैं, यहाँ से फैलेगा। हम आपको और सरकार को ये सारी चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन इस पे अमल करना आपका और सरकार का काम है, क्योंकि अगर ये वबा यहाँ से फैली तो उसके हौलनाक नताइज क्या होंगे और उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर इखलाकी या फिर कोई गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक ID के जरिए मुतला कर सकते हैं, या फिर KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान माहम वसीम और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।